हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जून के फर्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ कर्नाटका? कर्नाटक के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? राइट आंसर इज वंदिता शर्मा। तो फ्रेंड्स, कर्नाटक की जो नई चीफ सेक्रेटरी बनी है उनका नाम है वंदिता शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द फोर्थ रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग 2022 ऑर्गेनाइज्ड ऑन अफगानिस्तान इशू? तो अफगानिस्तान के मुद्दे पर जो चौथा रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग है इसका आयोजन कहाँ किया गया था? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दुशांबे, ताजिकिस्तान में जो है इसका आयोजन किया गया था। तो इसका वेन्यू हमें याद रखना है और इसका ये एडिशन कौन सा है? फोर्थ। इंडिया की तरफ से जिन्होंने इसकी अध्यक्षता करी उनका नाम है अजीत डोभाल, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट? तो ये दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट है। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा गांधीनगर, गुजरात में। और ये भी हमें याद रखना है कि किसके द्वारा इनॉग्रेशन किया गया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये जो लिक्विड यूरिया नैनो प्लांट है इसे बिल्ड किया गया है इन द स्टेट ऑफ गुजरात एट अ कॉस्ट ऑफ ₹175 करोड़। इसका मेन एम है टू प्रोवाइड मीन्स टू फार्मर्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड हेल्प देम इंक्रीज देयर इनकम। तो इसी उद्देश्य के साथ इसको स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट है, व्हेन इज द नेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स 2022 सेलिब्रेटेड? राइट आंसर इज 29 ऑफ मई। तो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये 29 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है टू रिकॉग्नाइज दिस सर्विस एंड सेक्रीफाइस फॉर ओवर 1 मिलियन पर्सनल who have served under the blue flag since 1948, and the theme of this day is people, peace, progress, the power of partnerships। तो थीम भी देखिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द मेडल टैली ऑफ ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022? तो जो अभी ISSF जूनियर वर्ल्ड कप हुआ इसकी मेडल टैली में जो भारत की पोजीशन रही वो थी फर्स्ट नंबर पे। यानी भारत ने इसमें सबसे ज़्यादा मेडल्स यहाँ पर लिए हैं। टोटल हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं 33 मेडल्स। और सेकंड नंबर पे है इटली और थर्ड नंबर पे है पोलैंड। इसका जो वेन्यू है वो कहाँ पे है? सूहल, जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री ऑफ इंडिया by overtaking China in the year 2021-22? तो 2021-22 में चीन को पीछे छोड़कर भारत का जो सबसे बड़ा भागीदार देश है वो कौन सा बन गया है? ट्रेडिंग पार्टनर जिसे हम कहेंगे, तो वो कौन सा बन गया है? अब अमेरिका बन गया है। तो अमेरिका पहले नंबर पे आ गया और चाइना दूसरे नंबर पे पहुंच गया है। अमेरिका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे लोकेटेड है। कैपिटल है इसकी वॉशिंगटन DC। करेंसी है US डॉलर। यहाँ के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, जो कि है 46 नंबर के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ रिलीज्ड द ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2022 टू टैकल क्लाइमेट चेंज? यानी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट को जारी किया है? राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पे है? USA में। तो इन्होंने इस रिपोर्ट को जारी किया है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो क्लाइमेट चेंज है ना ये क्या करता है? थ्रेटन्स करता है हमारे फूड सिस्टम को और भी जो हमारे डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि फूड सिस्टम चेंज से रिलेटेड हैं उन सभी के लिए खतरा है। क्या चीज़? क्लाइमेट चेंज। तो इस रिपोर्ट को IFPRI ने जारी किया है जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ द थर्ड ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 स्टार्टेड टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग? यानी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो तीसरे नंबर का ऑर्गेनिक एक्सपो है ये कहाँ पे शुरू हुआ है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स न्यू दिल्ली।
तो ध्यान रखिएगा इसका जो आयोजन है वो कहाँ पे शुरू हुआ है, न्यू दिल्ली में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था टू हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है, तो देखिए सोसाइटी ऑफ हेल्थ एनवायरनमेंट सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी प्रोफेशनल्स के द्वारा जो है इसे ऑर्गेनाइज किया गया। और इसकी थीम भी थी प्रॉफिटेबिलिटी फॉर ह्यूमैनिटी। तो थीम्स को भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड 100 डे ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर ईयर टू द फैमिलीज लिविंग इन अर्बन एरियाज द इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हैज़ बीन कॉल्ड। तो देखिए इस स्कीम को कहा गया इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। सिंपली बताना है किस राज्य ने इसे शुरू किया है। राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। देखो इस स्कीम के तहत ना जो अर्बन एरियाज़ में, यानी अर्बन एरिया मतलब होता है शहरी क्षेत्रों में जो फैमिलीज़ रहती हैं, उनको पर ईयर 100 डे का जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम के तहत। नेक्स्ट है, हु हैज़ लॉन्च्ड द इंडियन बिजनेस पोर्टल फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड ओवरसीज़ बायर्स। तो इस पोर्टल को लॉन्च किया है अनुप्रिया पटेल, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इनके पास ये मिनिस्ट्री है, और इन्होंने इंडियन बिजनेस पोर्टल को लॉन्च किया है। ये पोर्टल जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं, मतलब जो यहाँ से निर्यात करते हैं और जो विदेशों से सामान को खरीदते हैं, उनके लिए एक हब के रूप में ये पोर्टल काम करेगा। तो इसे हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या बोलता है। क्वेश्चन में पूछा है, विच टीम हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ टाटा IPL 2022। सबसे पहली बात तो फ्रेंड, इस बार का जो IPL हुआ ये इसका 15th नंबर का एडिशन था। जो किसने जीता है, गुजरात टाइटंस ने जीता है। तो गुजरात टाइटंस ने इसमें राजस्थान रॉयल्स को जो है डिफीट किया, और फाइनल मैच जो हुआ था ये भी याद रखिएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। गुजरात टाइटंस के जो कैप्टन हैं हार्दिक पांड्या, उनको मैन ऑफ द मैच के लिए चुना गया। इसका इस बार वेन्यू जो था वो इंडिया, और इसका एडिशन है 15th रहा। इसमें आपको ये कुछ अवार्ड्स ध्यान रखनी है, जैसे पर्पल कैप ये हाईएस्ट विकेट टेकर्सों को मिलता है, जो कि किसे मिला है, युजवेंद्र चहल, ये राजस्थान रॉयल्स की टीम से हैं। उसके बाद देखिए ऑरेंज कैप ये सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले को मिलता है, ये मिला है इस बार जॉश बटलर को, ये भी राजस्थान रॉयल्स से हैं। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीज़न का अवार्ड मिला है दिनेश कार्तिक को। क्रिकेट सिक्सेस ऑफ द सीज़न का अवार्ड मिला है जॉश बटलर को। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ अडानी हाइब्रिड एनर्जी अ सब्सिडरी ऑफ अडानी ग्रीन लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट। तो ये जो विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट है इसे लॉन्च किया गया है जैसलमेर राजस्थान में। ये भी ध्यान रखना कि किसने किया है, तो अडानी हाइब्रिड एनर्जी ने किया है इसको लॉन्च। इसका मेन एम क्या है, देखिए इसका मेन एम है इंडियाज़ ग्रोइंग नीड फॉर ग्रीन एनर्जी। भाई भारत की ना जो ग्रीन एनर्जी की ज़रूरत बढ़ती जा रही है उसको पूरा करना, और सभी को एक अफोर्डेबल मॉडर्न और क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द हाईएस्ट पेड CEO इन द वर्ल्ड इन द ईयर 2021, जिसे रिलीज़ किया फॉर्च्यून 500 ने। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले जो CEO हैं उनका नाम है एलन मस्क, जो कि टेस्ला स्पेसएक्स के CEO हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे है टिम कुक, ये एप्पल कंपनी के CEO हैं, और थर्ड नंबर पे हैं जेनसन हुआंग, ये नवीदिया कंपनी इसके CEO हैं। इस लिस्ट को जारी किया है फॉर्च्यून ने, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। तो देखिए कोई भी लिस्ट है उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको टॉप का नाम ध्यान रखना है, वो जो इंडेक्स या लिस्ट है वो किसने जारी करी है, ये भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन इज वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे 2022 सेलिब्रेटेड। तो फ्रेंड्स 29 मई के दिन विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए जो दिन ऑब्जर्व किया जाता है, इस दिन अवेयरनेस क्रिएट की जाती है अबाउट डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स एंड डिजीजेस। इसकी थीम है कोलेक्टोल कैंसर प्रिवेंशन गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। तो ये रही इस बार की इसकी थीम। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट विल बी ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल अवार्ड 2022 फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन टोबैको कंट्रोल बाय WHO। ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है, WHO के द्वारा। कौन सी स्टेट को मिला है, तो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड।
तो देखिए झारखंड की सरकार ने टोबैको को कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स शुरू करे, जिनकी जो उनका एफर्ट्स रहा उसी के लिए उनको ये अवार्ड मिला है। WHO की बात करते हैं तो 7 अप्रैल 1948 से इसने काम करना शुरू कर दिया था, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ डे हर साल 7 अप्रैल को मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में है। डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडनॉम और इसके करंट मेंबर हैं इस टाइम पे 194। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड द 59th ऑल इंडिया आयुर्वेदा महासम्मेलन। इस सम्मेलन का जो उद्घाटन है फ्रेंड्स, ये उज्जैन मध्य प्रदेश में किया गया है। ये कौन से नंबर का है, हमें ये भी ध्यान रखना है। 59th किसके द्वारा इनॉग्रेशन किया, तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। तो इतने 3 तरह से क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ द क्रिकेट टूर्नामेंट वुमेन्स T20 चैलेंज 2022। तो ये जो क्रिकेट टूर्नामेंट है ना, इसका टाइटल जीता है सुपरनोवास ने। सुपरनोवास ने इसमें डिफीट किसे किया है, याद रखेंगे इसमें उन्होंने वेलोसिटी को डिफीट किया है। इसका आयोजन इंडिया में ही किया गया था और ये इसका जो एडिशन था ना, ये इसका 4th एडिशन हुआ था। नेक्स्ट है, विच इंडियन डॉक्यूमेंट्री हैज़ वॉन द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड ऑयल डी और 2022 एट द कांस फिल्म फेस्टिवल 2022, जो कि कहाँ पे हुए हैं, फ्रांस में हुए हैं। तो इस फेस्टिवल में ये जो ऑयल डी और अवार्ड है ये जीता है ऑल दैट ब्रीथ्स ने। तो ये एक इंडियन डॉक्यूमेंट्री है जिसने ये अवार्ड जीता है। देखिए जो कांस फेस्टिवल हुए थे फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा फ्रांस में हुए थे और इसका ये एडिशन हुआ था 75th। Who has become the first Indian to win a bronze medal in the women's VL 200 meter event in the Para Canoe World Cup 2022। तो ये पहली इंडियन बनी है जिन्होंने इस इवेंट में या इस वर्ल्ड कप में मेडल जीता है। और कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज यानी कांस्य। नाम क्या है इनका, तो नाम है इनका प्राची यादव। तो देखो 2 तरीके से क्वेश्चन बनेगा, इनका नाम पूछ लेंगे या इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, आप लोगों से ये पूछ लिया जाएगा। इसका जो आयोजन हुआ था याद रखिएगा पोलैंड के पोज़नान में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन एक्टर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड 2022 एट द फ्रेंच रिवेरिया कांस फिल्म फेस्टिवल। तो कौन सी इंडियन एक्टर को सम्मानित किया गया है एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से, आंसर इज़ नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो देखिए इंडियन सिनेमा में, या आपके लिए जो सिनेमा ही कह लीजिए, सिनेमा में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है उसी के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फार्मूला 1 रेस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022। फ्रेंड्स जो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स हुई ना, इसका खिताब किसने जीता है, सही आंसर हमारा हो जाएगा देखिए सर्जियो पेरेस, जो कि रेड बुल के रेसर हैं। और कौन सी कंट्री है इनकी, मैक्सिको। जो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स हुई थी ना, इसका आयोजन मोनाको में ही किया गया था। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द 39 कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इसको जो इनॉग्रेट किया है राजनाथ सिंह ने किया है। अब ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई, तो इस कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन है वो न्यू दिल्ली में किया गया था। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की 39 कमांडर्स की ये कॉन्फ्रेंस हुई। तो इसमें आपको 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च एन एप्लीकेशन जिसका नेम है आयु टू एड्रेस क्रॉनिक डिसीज़ एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर थ्रू योगा। तो योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों और जीवन शैली संबंधी जो हमारे क्रॉनिक डिसीज़ेज़ हैं उनको दूर करने के लिए आयु नाम से जो एप्लीकेशन है इसे किसने लॉन्च किया है, तो हमारा यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा वसावराज बोमई, जो कि है कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर। तो इन्होंने जो है वो इस जो ये एप्लीकेशन है इसको लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से देखिए क्या होगा, जो क्रॉनिक डिसीज़ेज़ हैं, जो ऐसे डिसीज़ पुरानी बीमारियां हैं, जो हमारी लाइफस्टाइल की कंडीशंस हैं, उसको मेडिटेशन और योगा की वजह से उससे टैकल किया जाएगा, उसको दूर किया जाएगा। अगला है, व्हेन इज़ द वर्ल्ड नो टोबैको डे 2022 सेलिब्रेटेड। विश्व तंबाकू निषेध दिवस
ये मनाया जाता है 31 मई को। तो इस दिन देखिए टोबैको से क्या क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट होते हैं हमारे हेल्थ के ऊपर, या कितना डेंजर है टोबैको, इसी के लिए ये दिन मनाया जाता है। और इसकी थीम रही है टोबैको थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट। अगला क्वेश्चन है, इन विच इंस्टीट्यूट द सुपर कंप्यूटर परम अनंत हैज़ बीन इंस्टॉल्ड अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन फेज़ 2। तो इसे किस संस्थान में स्थापित किया गया है? राइट आंसर इज IIT गांधीनगर में परम अनंत, जो कि एक सुपर कंप्यूटर है, इसे इंस्टॉल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द कंट्री इन फोकस इन द 17th एडिशन ऑफ मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022। तो इस फेस्टिवल का जो 17th एडिशन है, इसमें किस देश को कंट्री इन फोकस के लिए चुना गया है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे बांग्लादेश। तो सिंपली हमें ध्यान रखना है कि कंट्री कौन सी है, बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना और प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि भारत की जो बाउंड्री है ना, वो सबसे बड़ी बांग्लादेश के साथ ही लगती है, टोटल 4096 किलोमीटर की। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 ऑर्गेनाइज्ड। तो बाकू अज़रबैजान में जो है इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया गया। वेयर हैज़ द बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस 2022 बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश स्टार्टेड। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये जो बॉर्डर कोऑर्डिनेशन की कॉन्फ्रेंस हुई, इसका आयोजन कहाँ किया गया? सिलहट बांग्लादेश में इसका आयोजन शुरू किया गया। और इसमें ध्यान रखेंगे, ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें 5 मेंबर की एक भारत की तरफ से, ध्यान रखो इसको लीड किसने किया है? सुमित शरण ने भारत की तरफ से इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है। वहीं बांग्लादेश को रिप्रेजेंट किया है ब्रिगेडियर जनरल तनवीर घानी चौधरी ने। नेक्स्ट है, हाउ मच अमाउंट डिड द विनिंग टीम गेट अलॉन्ग विद द IPL ट्रॉफी इन टाटा IPL 2022। तो जो विनिंग टीम, अब विनिंग टीम कौन सी थी? गुजरात टाइटंस। तो विनिंग टीम को जो अमाउंट मिला वो मिला 30 करोड़ रुपए का, 30 यानी 30 करोड़ रुपए। वहीं अगर हम बात करते हैं जो रनर अप टीम रही थी राजस्थान रॉयल्स, तो उसको कितने मिले हैं? उसको मिले हैं 13 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन द बुक हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड। ये बुक लिखी किसने है? श्याम शरण के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए डायरेक्टर जनरल बनी हैं राजेश गेरा। जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर वर्क करती है। इसके एस्टेब्लिशमेंट 1976 में हुई और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 ऑर्गेनाइज्ड। तो फ्रेंड, इसका जो आयोजन है ये जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका आयोजन किया गया। तो ये जो वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी ये प्रोवाइड करेगा एक अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल डेवलपमेंट कम्युनिटीज़ टू लर्न, डिस्कस एंड पार्टिसिपेट। इसकी थीम है कोलैबोरेटिंग द वर्ल्ड समिट ऑफ द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फॉर वेलबींग, इंक्लूजन एंड रेजिलियंस। which has become the world fastest supercomputer beating Japan's फुगाकू सुपर कंप्यूटर। तो जापान में जो फुगाकू सुपर कंप्यूटर है उसको बीट करके, उसको पीछे छोड़ के वर्ल्ड का जो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बन गया है वो कौन सा है? तो उसका नाम है फ्रंटियर, जो कि कहाँ पे है? जो कि USA का है। तो सिंपली याद रखेंगे कि पीछे किसे छोड़ा है? जापान के फुगाकू सुपर कंप्यूटर को। अब देखो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जो क्विंटिलियन कैलकुलेशन है वो इसमें कितनी कैन बी डन पर सेकेंड विद दिस सुपर कंप्यूटर। इस सुपर कंप्यूटर से हम पर सेकेंड में क्विंटियन कैलकुलेशन जो है वो इसमें की जा सकती है। साथ ही जो पावरफुल कंप्यूटर है ये हमें कुछ और भी टास्क करने में सक्षम है, जैसे कि वेदर, जिसमें सी मूवमेंट भी आ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ जाएगा। When is the Global Day of Parents 2022 celebrated?
ये दिन सेलिब्रेट होता है फ्रेंड्स 1 जून के दिन। इस दिन का मेन उद्देश्य ये होता है कि पेरेंट्स की क्या इम्पोर्टेंस है, उनका क्या रोल है चिल्ड्रन के पॉजिटिव डेवलपमेंट में, इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना। एंड द थीम इज़ एंडोर्समेंट ऑफ पेरेंट्स स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइसेस टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन अक्रॉस द वर्ल्ड। Next है, which Indian public sector company has released the biodiversity policy for environmental protection? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी 2020 को रिलीज़ किया गया। एनटीपीसी की बात करती हैं फ्रेंड्स, ये इंडिया की लार्जेस्ट पावर जनरेशन कंपनी है। 1975 में इसकी शुरुआत हुई। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इसके गुरदीप सिंह। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ करी है एक रिपोर्ट जिसका टाइटल है टोबैको पॉइजनिंग आवर प्लैनेट ऑन द ओकेज़न ऑफ वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो जो वर्ल्ड नो टोबैको डे हुआ था ये 31 मई के दिन मनाया गया था। इसी ओकेज़न पर एक रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज़ करी है टोबैको पॉइजनिंग आवर प्लैनेट नाम से। किसने करी है तो हमें ये बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने ये रिपोर्ट जारी करी है। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ 12th हॉकी इंडिया नेशनल जूनियर मेंस हॉकी चैम्पियनशिप। तो ये चैम्पियनशिप किसने जीती है तो उत्तर प्रदेश ने जो चैम्पियनशिप जीती है। और यूपी ने फाइनल में डिफीट किसे किया तो यूपी ने फाइनल में इसमें चंडीगढ़ को डिफीट किया। तमिलनाडु के कोविलपट्टी में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022। तो इस अवार्ड से संजीत नरवेकर को फ्रेंड सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड प्रेजेंट किया टू संजीत नरवेकर फॉर हिज आउटस्टैंडिंग डीप रिमार्केबली डाइवर्स एंड इंस्पिरेसिंग बॉडी ऑफ वर्क। तो उनका जो काम रहा है, देखिए उनका जो डीपली उन्होंने जो आउटस्टैंडिंग बढ़ाई है, काम किया है, उसके लिए उनको वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। नेक्स्ट है, विच स्टेट विल होस्ट द नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर 2022 टू स्ट्रेंथन द एजुकेशनल सिस्टम। तो इसकी जो मेज़बानी है ये कौन सा राज्य करेगा तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गांधीनगर गुजरात में जो है वो इसकी आप कह लो इसकी मेज़बानी की। इसमें इस जो कॉन्फ्रेंस हुई है ना, इसमें धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, एज वेल कुछ और यूनियन मिनिस्टर भी थे, कुछ स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर भी थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द शुगर सेक्टर कोऑपरेटिव NFCLFL विच हैज़ बिकम इंडिया टॉप शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सा राज्य है जो कि सबसे टॉप पर रहा शुगर प्रोड्यूसिंग में या चीनी उत्पादन में। तो चीनी उत्पादन में जो टॉप पोजीशन पे रहा वो महाराष्ट्र था, सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश और थर्ड नंबर पे है कर्नाटक। इस रिपोर्ट को जो इशू किया है नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। तो फ्रेंड्स सशस्त्र सीमा बल के जो नए महानिदेशक बने हैं उनका नाम है SL थाउसेन। सशस्त्र सीमा बल की शुरुआत 1963 में हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसका मोटो है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। विच क्रिकेटर हैज़ बीन ऑनर्ड विद पाकिस्तान थर्ड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड सितारा-ए-पाकिस्तान 2022। तो कौन से क्रिकेटर हैं जिनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर इस डैरन सैमी जो कि वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं, इनको ये अवार्ड मिला है। क्यों? तो इनको ये अवार्ड मिला है फॉर फेसिंग द डेंजर टू हिज लाइफ एंड सेफ्टी वाइल प्लेइंग क्रिकेट इन पाकिस्तान। तो भाई पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के दौरान उन्होंने अपनी लाइफ, अपनी सेफ्टी के सामने जो उनके आपके लिए जो खतरा आया उसका उन्होंने जो सामना किया है उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ई स्टैम्प फैसिलिटी टू एंड द प्रैक्टिस ऑफ पेपर स्टैम्प पेपर।
तो जो पेपर स्टैम्प होता है ना, उसकी प्रथा को समाप्त करने के लिए ई स्टैम्प की जो सुविधा शुरू करी है, ये शुरू करी है पंजाब की सरकार ने। तो सिंपली आपको याद रखना है कि ये फैसला किसके द्वारा लिया गया है, पंजाब की सरकार के द्वारा। तो क्या होता है ना, देखिए जो राजस्व होता है वहाँ पे चोरी को रोकने के लिए जो कागज़ स्टैम्प पेपर है ना, उसकी प्रथा को समाप्त करने की बात यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट है विद विच इंडियन PSU मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज साइंड एन MOU फॉर सप्लाई ऑफ इंडिजीनियस अस्त्र MKI बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल एंड रिलेटेड इक्विपमेंट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹2,971 करोड़। तो इसके लिए ना भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद ने जो ये MOU साइन किया है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द मेंस हॉकी एशिया कप 2022? भारत की जो इसमें रैंक रही है मेंस की, देखिए हॉकी टीम की बात हो रही है, वो रही 3rd नंबर की। ठीक है, तो भारत जो है वो देखिए मेंस हॉकी एशिया कप में 3रे पोजीशन पे रहा, यानी भारत ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। जापान को भारत ने डिफीट किया था, और ये जो चैम्पियनशिप है वो जीती कौन सी टीम ने है, तो ये भी हमें याद रखना है, साउथ कोरिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द पायलट प्रोजेक्ट इंडिया पोस्ट हैज़ डिलीवर्ड मेल विद द हेल्प ऑफ ड्रोन टू विच प्लेस? तो इंडिया पोस्ट ने कच्छ गुजरात में जो है पहली बार ड्रोन की मदद से एक मेल पहुंचाया है। अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको देखा गया कि कितना ये मददगार हुआ है, फिर इसके बाद उसको फुल्ली जो है लॉन्च कर दिया जाएगा। तो इसमें देखिए 46 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा, 25 मिनट का टाइम लगा। Which Indian young female entrepreneur has won the Times Business Award 2022? तो ये अवार्ड जीता किसने है, रश्मि साहू ने जीता है। तो उड़ीसा की जो नंबर 1 मसाला कंपनी की ये डायरेक्टर है रश्मि साहू, जिनको टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 का अवार्ड मिला। Which player has made a record of being the goodwill ambassador of UNICEF for 20 consecutive years? लगातार 20 सालों से यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर रहे और एक इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। इनका नाम है सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर देखिए 2003 में जो है पहली बार यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर बने थे। उस टाइम पे भारत में पोलियो की को रोकने के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करी थी, और ये लगातार 20 सालों से जो है वो इसके गुडविल एम्बेसडर हैं। यूनिसेफ मतलब होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इसके इस्टेब्लिशमेंट 1946 में हुई। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। हेड है इसकी कैथरीन रसेल। नेक्स्ट इज विद विच अरब कंट्री इजराइल हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम? तो पहली बार किस अरब देश के साथ में इजराइल ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नाम है इसका UAE। इस एग्रीमेंट के साथ देखो क्या होगा, जो कंपनीज हैं दोनों देशों की, वो उनका जो मार्केट है वो बहुत बढ़ेगा, बहुत जल्दी बढ़ेगा, और वो अपने प्रोडक्ट्स को एट अ लो कॉस्ट पर बेच सकेंगे। इसके थ्रू बोथ कंट्रीज कैन इंक्रीज ट्रेड, क्रिएट जॉब्स एंड स्ट्रेंथन कोऑपरेशन। तो भाई देखिए नौकरियां भी ज़्यादा होंगी, व्यापार भी बढ़ेगा, सहयोग भी बढ़ेगा, तो जो मजबूती है दोनों देश के रिलेशनशिप्स में वो भी ज़्यादा होगी। Who has won the title of Norway Chess Bills Tournament 2022? ये टूर्नामेंट जीता है वीजली बारबोसो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के जो नए डायरेक्टर जनरल बने हैं उनका नेम है जुल्फ़िकार हसन। जुल्फ़िकार हसन ये नासिर कमल की जगह पर अपॉइंट हुए हैं। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन की शुरुआत हुई थी जनवरी 1972 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनिवर्सिटी हैज़ टॉप्ड द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022 रिलीज्ड बाय टाइम्स हायर एजुकेशन? इस लिस्ट में जो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स की लिस्ट आई है, टॉप किया है चाइना की सिंघुआ यूनिवर्सिटी ने। तो पहले नंबर पे है चाइना की यूनिवर्सिटी, दूसरे नंबर पे भी चाइना की यूनिवर्सिटी है, नाम है इसका पेकिंग यूनिवर्सिटी। थर्ड पे है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। क्या इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी को इसमें स्थान मिला है? बिल्कुल। तो टॉप 50 में
भारत की सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, जो कि है 42 नंबर पे रैंकिंग पे। इसको जारी किया है टाइम्स हायर एजुकेशन ने। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट एंड एशियाज़ लार्जेस्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप बीन इंस्टॉल्ड। इसको इंस्टॉल किया गया है कहाँ पे? उत्तराखंड में। अब इस टेलीस्कोप की वजह से क्या होगा, देखिए इस टेलीस्कोप से स्काइज़ को सर्वे किया, यानी आकाश का सर्वेक्षण किया जाएगा, जिसमें कई सारी गैलेक्सीज़ हैं, बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज हैं, तो उनको यहाँ पॉसिबल होगा कि उन सभी को ऑब्जर्व किया जा सके। इस टेलीस्कोप को बिल्ड किया है बाय द एस्ट्रोनॉमर्स फ्रॉम इंडिया, बेल्जियम एंड कनाडा। व्हेन इज वर्ल्ड बाइसिकल डे 2022 सेलिब्रेटेड? 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। साइकिल के देखिए क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसको चलाने के क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। Which company has launched India's first crypto rupee index to measure the performance of Indian rupee based crypto market? तो भारतीय रुपये आधारित क्रिप्टो बाजार के प्रदर्शन को मापने के लिए कौन सी कंपनी ने पहला क्रिप्टो रुपी इंडेक्स को लॉन्च किया? कंपनी का नाम है कॉइनस्विच कुबेर। Who has been appointed by social media company Meta as its new chief operating officer? तो जेवियर ओलिवन जो हैं ये नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने हैं सोशल मीडिया कंपनी मेटा को पहले फेसबुक के नाम से जानते थे। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई 2004 में। हेडक्वार्टर है इसका कैलिफोर्निया में। सीईओ हैं इसके मार्क जुकरबर्ग। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट एग्रीकल्चर लैंड प्राइस इंडेक्स? भारत को जो पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक है ये जारी किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद ने। इस इंडेक्स में फार्मर्स को बताया जाएगा द रियल वैल्यू ऑफ देयर लैंड, कि उनकी ज़मीन का असली कीमत क्या है, और यहाँ पर देश भर के जो लैंड एग्रीकल्चर लैंड प्राइजेज़ हैं ना, उनका यहाँ पे उनके डेटा को रिकॉर्ड यहाँ पे रखा जाएगा। Who has won the title of Men's Hockey Asia Cup 2022? ये टाइटल जीता है दक्षिण कोरिया ने। वहीं अगर हम इंडिया की मेंस टीम की बात करते हैं तो वो इसमें कौन से प्लेस पर रही? तीसरे प्लेस पे रही। ये इसका एडिशन था 11th। इसका आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which social media company has launched a new feature called Amber Alert to find missing children? लापता बच्चों को खोजने के लिए किस सोशल मीडिया कंपनी ने एम्बर अलर्ट नाम से एक नया फीचर लॉन्च किया है? ये लॉन्च किसने किया है? इंस्टाग्राम ने। तो देखिए जो नया फीचर है ना, ये क्या करेगा, मान लीजिए कोई चिल्ड्रन मिस हो जाता है तो इस एरिया में लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि भाई इस एरिया में ये बच्चा जो है वो मिस है। अगर किसी को वो मिलता है या जो भी है तो वो यहाँ पे इसकी सूचना दे सकते हैं। इसी को कहा गया है एम्बर अलर्ट। Which American student of Indian origin has won America's prestigious spelling bee competition 2022? ये कंपटीशन जीता है हरिनी लोगन ने, जो कि इंडियन ओरिजिन है, भारतीय मूल की हैं ये, और इन्होंने यहाँ पे इस कंपटीशन को जीता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के पूरे वीक के करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।